पिछले 8 सालों से मानदेय नहीं मिला। शिक्षक जीवन में अपने संघर्ष कर रहे हैं, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षक हार नहीं मान रहे। शिक्षकों का साफ तौर पे कहना है कि ये तब तक ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे जब तक कि इनकी समस्याओं का हल नहीं कर दिया जाता है, जब तक कि इनकी मांग सरकार द्वारा सुनी नहीं जाती है। और ये शिक्षक इसके पहले भी धरना प्रदर्शन कर चुके, जो कि 78 दिनों तक राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में चलता है। इसके बाद 5 सितंबर को धरना प्रदर्शन किया गया। न जाने कितनी बार ज्ञापन दिए गए, पत्राचार किया गया, लेकिन फिर भी इनकी समस्याओं को किसी ने संज्ञान नहीं लिया। बस हर बार इन्हें महज आश्वासन ही दे दिया जाता था। एक तरफ जहां ये सरकार ये कहती है सबका साथ और सबका विकास, वही सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इन मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का विकास क्यों नहीं हो पा रहे। ये शिक्षक लंबे समय से एक ही मानदेय पे इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं, जो कि पिछले 8 सालों से मिला भी नहीं है, जिससे ये शिक्षक काफी ज्यादा परेशान है। जिसके बाद तमाम तरह के आदेश भी जारी हो जाते हैं मदरसा के लिए, जिससे शिक्षकों के बीच में काफी ज्यादा तनाव की भी स्थिति होती है। लेकिन फिर भी ये जो शिक्षक है वो कभी अपनी ड्यूटी से, अपने कर्तव्य से नहीं चूकते हैं। लगातार ये अपना काम करते रहते, छात्रों को पढ़ाते रहते हैं। जिसके बाद देखने को मिला कि इन मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों ने तंग आकर अब एक बार फिर से धरना प्रदर्शन करने की रणनीति बनाई और आज इनके प्रदर्शन का चौथा दिन है। लेकिन फिर भी शासन प्रशासन की तरफ से इनकी समस्याओं का संज्ञान नहीं लिया गया है। अटल टीवी की टीम ने इस विषय पर बातचीत की अशरफ अली और सिकंदर बाबा से, जिनका साफ तौर पे ये कहना था कि अभी वो प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले कुछ दिनों में रणनीति बदली जाएगी और जिसके बाद ये जो प्रदर्शन है वो और भी व्यापक प्रदर्शन हो सकता है, जो कि पहले ही हफ्ते में देखने को मिलेगा आपको। दिसंबर का पहला हफ्ता या दूसरा हफ्ता जैसे ही आएगा, तुरंत ही इन मदरसा शिक्षकों का एक बहुत भारी धरना प्रदर्शन देखने को मिलेगा। और क्योंकि इनके अंदर बहुत ज्यादा रोष भी है, पिछले 8 सालों से इतनी सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने काम को पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं। इस वजह से अब इनकी जो सब्र है वो टूट चुका है। इनका साफ तौर पे कहना है कि अब इनके अंदर सहने की शक्ति नहीं बची है और ये अब अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, अपनी समस्याओं को सरकार के सामने रखेंगे और उनका समाधान करवा कर ही रहेंगे। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अली ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। अशरफ अली जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया मैडम, जो अटल टीवी का धन्यवाद। अशरफ अली जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के प्रदर्शन का आज चौथा दिन हो चुका है, तो क्या अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से आप लोगों की समस्याओं को कोई संज्ञान लिया गया या वहां से आप लोगों से कोई मिलने आया अभी तक? मिलने के लिए तो कई प्रकार के लोग आए और चले गए और शासन प्रशासन को भी रिपोर्ट जा रही है। मैन मुख्य कहा है हम लोगों का जो समस्याओं का हमारा समाधान हो। कई बार हम लोग धरना किए, कई बार हम लोग आंदोलन किए हैं, मगर जो है समस्याओं का समाधान जस का तस रह जाता है। तो कई मंत्री जी जो है क्या कहते हैं वो कर लेते हैं, वादा कर लेते हैं, तो कहीं अधिकारी वादा, कहीं क्या। अब वादा करते करते हम लोग 8 साल का बकाया हो गया है। कोशिश यही है कि जो है हमारी बातें पक्ष विपक्ष तक जाए, पक्ष हमारे लोग का काम करे, विपक्ष हमारी मुद्दों को उठाए। इसलिए हम यहाँ पे हैं और जो है हम यहाँ पर हैं, जाकर भाग के हम पैरवी भी कर रहे हैं और कई जगह पे हम गए हुए हैं। वक्त आने पर वो भी बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे गए हैं और बराबर चल रहे हैं। अब आज अभी नमाज पढ़े हैं, उसके बाद में कल शनिवार इतवार हो जाएगा, फिर सोमवार से फिर पैरवी के लिए निकलेंगे ताकि हमारा काम हो जाए। जी, तो अशरफ अली जी, ऐसे में आपके साथियों के बीच में कैसा माहौल है, क्योंकि ये आप लोगों का दूसरा प्रदर्शन है। इसके पहले भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया जिसमें आपको साथियों का बहुत ज़्यादा साथ रहा, सभी साथियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तो इस बार की क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए मैडम, जो है मामला ये हुआ कि सुनने में आया था कि 25 तारीख से विधानसभा लगेगी मगर कुछ तारीख आगे बढ़ गई, तो इसलिए जो है सबकी एनर्जी वो हो जाती, लेस हो जाती, तो इसलिए जो है अपने लोगों को थोड़ा सा रोका गया है। फिलहाल भी धरना चल रहा है, जरूरत पड़ने पर सबको बुला लिया जाएगा। जी, अशरफ अली जी, आप लोगों ने आगे की अब रणनीति क्या सोच के रखी, क्योंकि धरना तो पिछली बार भी किया गया था, आप लोगों ने मुलाकातें की थी, लेकिन फिर से वही हुआ आश्वासन। इस बार के लिए क्या कुछ सोच के रखा है आपने? इस बार हमारे लोगों में बात चल रही है अभी 2-3-4 दिन, थोड़ा हम लोग 2-3 सोमवार तक होल्ड पे है। उसके बाद हम लोगों की आगे रणनीति बदलेगी और जो है हो सकता है कि दिसंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में विधानसभा का सत्र भी चल जाए और फिर हम लोगों का जो है संघर्ष तेज होगा। जी, अशरफ अली जी, आप अपने साथियों से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि संघर्ष बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को वेतन इतने लंबे समय से नहीं मिला, जीवन यापन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा, आर्थिक तंगी से सभी शिक्षक जूझ रहे हैं। साथियों को तो संदेश आपके अटल टीवी न्यूज टीम के माध्यम से हमने कई बार दिया अपने साथियों को, अपने मदरसा आधुनिक शिक्षकों को और फिर मदरसा मैनेजरों को भी देना चाहते हैं कि अगर जो पूरी तरीके से जो छोटे मोटे गांव देहात खेड़ों में जो मदरसे हैं
और वहाँ पर जो केवल मदरसा आधुनिक शिक्षकों के द्वारा जो मदरसे चल रहे हैं, उन मदरसा मैनेजरों को भी चाहिए वो अपने शिक्षकों की मदद करें, और वो खुद कई हजार मदरसा मैनेजर हैं। अगर जो है वो शिक्षक तीनों पूरी तरीके से जो है, अगर उनकी हिम्मत हौसला सब टूट जाएगा, मदरसा भी पैसा नहीं दे पाएगा, तो वो अपने भी बच्चों को पालन पोषण करने के लिए कोई और काम करेंगे। और फिर वो मदरसे इतने सक्षम नहीं है कि जो है छोटे गांव देहात खेड़ों में कि अलग से शिक्षक रखे, या तो फिर बच्चों का भविष्य वहां बर्बाद होगा, या तो फिर वो मदरसे बंद कर देंगे। दो में से कोई काम होगा। बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं जो शिक्षक जब नहीं पढ़ा पाएगा या फिर उसकी पैसा नहीं दे पाएंगे, तो क्या है, बहुत सारे मदरसे सरेंडर भी हुए हैं कि जो है सरकार आए दिन जो है कुछ ना कुछ जो है, कहीं ये कागज लाओ, कहीं ये कागज लाओ, लोग तंग आ गए, परेशान हो गए। जी, अशरफ अली जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।